पहले ही दिन बता दिया गया था कि देखिए इस तरह की गलती नहीं करिएगा। आप जैसे भी हैं हमारे हमारे पड़ोसी हैं, हमले की गलती मत करना, पाकिस्तान ठीक ठाक जवाब दे सकता है। पहले एक जहाज गिरा, फिर खबर आई कि दूसरा गिरा दिया। भाई जब उड़ाने नहीं आते तो चलाते क्यों? उस कंपनी के शेयर्स तकरीबन 1.5 से 2% नीचे आए हैं। फ्रांसीसी खुफिया इदारे के जो एहलकार हैं उसने इस बात की तस्दीक की है कि जी आज तक जंग में कोई राफेल तैयारों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तभी तो फिर J-17 थंडर तैयारे जो है उनकी मांग में और उनके जो रेट में है उसमें इजाफा हुआ है। नहीं हमने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन हमने चाइना का कारोबार चमका दिया। ठीक है? पाकिस्तानी जो है ये परों से नहीं, ये तो हौसलों से उड़ते हैं। इनका जो माइंडसेट है ना, इनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें, वो बॉलीवुड की पिक्चर से तो आती है। एग्जैक्टली हर बंदा यही करे। 14 अगस्त 1947 को बाप पैदा हुआ, 15 अगस्त 1947 को बेटा पैदा हुआ। दो उनकी जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर थे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। अभी जो ड्रोन यहाँ पर पाकिस्तान ने गिराए हैं वो सारे के सारे इसराइल साख्त है। बिल्कुल हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दुनिया जानती है कि हमने 65 में क्या हाल किया था। हालांकि हकीकत ये है, जैसा डीजी साहब ने भी बताया कि जो भारतीय पायलट्स हैं वो तो उड़ान भरने से भी डर रहे हैं। उसमें कितने जर्नेलों को तो इन लोगों ने जो है वो अपने अपने ओहदों से हटा दिया। उसकी वजह यह है कि वो जंग के लिए तैयार नहीं थे। देखें, आपने पहले हमला किया, आपको ठोक कर कह दिया गया कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना मत। 25 ड्रोन्स गिराना भी कोई छोटी बात तो नहीं है ना। 54 फौजी हलाक किए हमने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। अभी तो हमारे आर्मी चीफ ये सिर्फ अभी एहतियात से काम ले रहे हैं कि देखें अगर हमने हमला कर दिया ना तो फिर ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि फिर हम फैसला करेंगे कि किस तरह जंग रुकेगी और फिर किस आप चाहे मकाम पर करेंगे, किस वक्त पे करेंगे, इसका तयन भी हम करेंगे। दुश्मन के कदम आएंगे घर पाक वतन में, हम उसको सुला देंगे मट्टी के कफन में, बन जाएंगे कातिल के लिए कहरे इलाही, हम मिल्लते इस्लाम के जांबाज सिपाही, लहराएंगे हर हाल में इस देश का परचम, रोके हमें बढ़ने से दुश्मन में कहां दम। नाजरीन, दुश्मन में दम नहीं रहा, बिल्कुल इसलिए बुज़दिलाना कार्रवाई की, छुप छुप कर हमले करने की कोशिश की। वो ये समझा था कि शायद रात की तारीकी में जाएंगे और पाकिस्तान पर हमला कर देंगे और लाहौर में नाश्ता करेंगे। मुझे लगता है कि इंडिया में अच्छी चाय नहीं बनती, इसलिए हर बार चाय पीने आ जाते हैं। लेकिन सलाम है हमारी फौज को कि हर बार उन्हें तिगनी का नाच नचाते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत की जानिब से जो पाकिस्तान पर हमले किए गए और उसका किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है हमने, आज हम इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को एंकर अली अब्बास। अली अब्बास, क्या कहेंगे आप? देखिए कहने सुनने लायक अब कुछ रहा नहीं है। अब तो अमली तौर पे जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बातें सिर्फ पहले महज बयानात दिखाई दे रहे थे, सोशल मीडिया की पोस्ट दिखाई दे रही थी, वो सब साबित कर दिया। देखें बात यहाँ पर ये आती है कि पहले दिन से ही जब इंडिया के ये मामलात चल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है जी। उसके बाद अब हम फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं। हम जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे। देखें पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, वाज़ेह तौर पर उन्होंने उसी वक़्त पैगाम दे दिया था कि देखें आप ये गलती नहीं करिएगा। आप जैसे भी हैं हमारे हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के भी कोई हुकूक होते हैं ना, लेकिन अगर पड़ोसी इस किस्म के हों तो फिर उनके हुकूक की पामाली जो है वो गुनाह तसव्वुर नहीं होती। अब बात ये है कि पहले ही दिन बता दिया गया था कि देखिए इस तरह की गलती नहीं करिएगा। और बात यहाँ पर घूम फिर के वही आएगी कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी जो तज्ज़ियाकार हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं या फिर जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि कुछ भी हो जाए, हमले की गलती मत करना, पाकिस्तान ठीक-ठाक जवाब दे सकता है। जिस रात ये हमला हुआ है ना, उस रात मैं ज़ाहिर-सी बात है चैनल के ऊपर अपनी सीट पे मौजूद था। शहज़ादी आप यकीन नहीं करेंगी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतना उनके हमले पर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी जितना हमारे जवाब पर थी। जवाब पर थी। ठीक है ना? कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि पहले एक जहाज़ गिरा, फिर खबर आई कि दूसरा गिरा दिया, फिर खबर आई तीसरा गिरा दिया। मतलब ये सूरत-ए-हाल जो है ये थोड़ी-सी फ़नी भी थी उनके लिए कि ये भाई जब उड़ाने नहीं आते तो चलाते क्यों? ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो फ्रांसीसी कंपनी है जिन्होंने राफ़ेल तैयारे इनको दिए थे, अब अगर मैं सोशल मीडिया की पोस्ट्स की बात करूँ तो अभी डीजी साहब ने जो है वो इस बात को कन्फर्म किया है कि जी 5 जहाज़ थे जो कि गिराए गए हैं जिसमें राफ़ेल तैयारे भी शामिल थे। अब उस कंपनी की बात करूँ, उस कंपनी के शेयर्स तकरीबन 1.5 से 2% नीचे आए हैं। बिल्कुल, जबकि ठीक है? पिछले महीने ही 4% से ज़्यादा बढ़ गए बढ़ थे। गए थे। अब वो 1.5 से 2% एक रात में नीचे आ जाना किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा धचका होता है।
ठीक है। दूसरी बात ये कि खुद फ्रांसीसी खुफिया इदारे के जो एहलकार है उसने इस बात की तस्दीक की है कि जी आज तक जंग में महज पाकिस्तान के अलावा कोई राफेल तैयारों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तभी तो फिर J-17 थंडर तैयारे जो है उनकी मांग में और उनके जो रेट में है उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। नहीं, हमने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन हमने चाइना का कारोबार चमका दिया। ठीक है। ये भी है और दूसरा हमारे वज़ीर दिफ़ा ने जैसे उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि देखिए जी, असल में तैयारी तो अलग बात है, भारतीय जो पायलट्स हैं ना, वो निकम्मे हैं, वो निकट्टू हैं, वो नहीं चला सकते क्योंकि पाकिस्तानी जो है ये परों से नहीं, ये तो हौसलों से उड़ते हैं। देखिए, बात यहाँ तो पर ये है कि एक वक़्त ऐसा भी था कि भारत के जो पाक फ़िज़ाइया के सरबराह थे, वो लंगड़े थे। ये वक़्त भी ज़्यादा दूर नहीं, मैं अभी कुछ अरसे पहले की बात कर रहा हूँ कि अब किसी की माज़ूरी पे मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये बात बोलूँगा कि जो बंदा अपने पैरों पे सही नहीं चल सकता, वो जहाज़ में क्या उड़ेगा, ठीक क्या है? उड़ेगा? बात यहाँ पर ये है कि भारत की अगर पूरी जंगी पॉलिसी को आप जो है वो एक वक़्त में मॉनिटर करें या उसका तज्ज़िया करें, तो आपको पता लग जाएगा कि इनका जो माइंडसेट है ना, इनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें, वो बॉलीवुड की पिक्चर से तो आती है, एग्ज़ैक्टली हर बंदा यही कह रहा है। ठीक है ना? दूसरी बात ये कि जिन लोगों की रिक्शा चलाने की औकात ना हो और उन लोगों को जहाज़ चलाने दे दिया जाए, तो फिर उसके बाद यही सूरत-ए-हाल बनती है, ठीक है? अब बात ये है कि जब आप पाक फ़िज़ाइया के अंदर किसी किस्म की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, फ़िज़ाइया के अंदर, किसी भी दुनिया की पाक फ़िज़ाइया नहीं, किसी भी दुनिया की फ़िज़ाइया में जब आप किसी किस्म की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो आपको बताया जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई बम अटैक हो जाए, कोई मिसाइल लग जाए आके या आपकी जहाज़ में किसी किस्म की कोई ख़राबी पैदा हो जाए, तो आपने उसको हैंडल किस तरह से करना है। इनको ये सिखाया नहीं गया। उसकी वजह ये कि जो सिखाने वाले खड़े हैं वो खुद सही से सीख के नहीं आए, ठीक है? कहीं न कहीं बात यहाँ पर यही है कि बाप तो हम ही हैं। 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 ठीक है, 14 अगस्त 1947 को बाप पैदा हुआ, 15 अगस्त 1947 को बेटा पैदा हुआ। तो बाप और बेटे का ये जो रिश्ता है ना, ये बड़ा मायने रखता है, ठीक है? अब यहाँ पे कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे कोई अलाउद्दीन खिलजी की जो पिक्चर तो चल ही रही है कि आप जो है वो उसमें जो मन गढ़ंत बयान करें और हम तस्लीम कर लें। ठीक है जी, अब अगर इस वक़्त की बात करें हम, अब उन्होंने जहाज़ भेजना बंद कर दिए हैं। उसकी वजह पता है क्या? उन्होंने देख लिया कि भाई बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, हमने देखा कि डीजीआईएसपीआर ने भी ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि भई 5 इंडियन जो तैयारे हैं वो मार गिराए हैं। 2 उनकी जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर थे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। 54 भारतीय फ़ौजियों को भी जहन्नुम वासिल किया है और उसके बाद हमने ये भी देखा कि 25 ड्रोन्स नकारा बनाए। उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में कुछ और ही दिखाया जा रहा है। वो लोग अपने पायलट्स की लाशें छुपा रहे हैं, वो लोग अपने तैयारों का मलबा छुपा रहे हैं और वो लोग उस चीज़ का जश्न मना रहे हैं जो गाज़ा में भी नहीं मनाया गया। यानी कि आपने पाकिस्तान में निहत्थे शहरियों पर, मासूम बच्चों पर, औरतों पर बमबारी की, आपने उनको निशाना बनाया और इस चीज़ का आप जश्न मना रहे हैं। तो ये क्या उनकी ज़हनी तबीयत कुछ ख़राब है, ज़हनी कैफ़ियत ख़राब है या कुछ उन्हें कुछ ऐसी उनके पीछे कोई ताकत है, कोई ऐसी साज़िश है जिसको लेकर ये इतना उछल रहे हैं, इतना कूद रहे हैं? वजह क्या हो सकती है? देखिए, बात यहाँ पर ये है कि मैं मुसलसल कई पॉडकास्ट में जो है वो ज़िक्र भी कर चुका हूँ, कई यहाँ पे गेस्ट के जो है वो इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ और उसमें मैं ये सवाल ज़रूर करता हूँ कि देखिए दुनिया के अंदर ना 2 तौसी पसंद मंसूबे हैं। एक है ग्रेटर इज़राइल, ठीक है? एक है अखंड भारत, ठीक है? अभी जो ड्रोन यहाँ पर पाकिस्तान ने गिराए हैं, वो सारे के सारे इज़राइल साख्ता है, बिल्कुल। ठीक है? तो इसका मतलब है इज़राइल कहीं न कहीं बैक पर मौजूद मतलब है, है सर। ठीक है? अब बात यहाँ पर ये आती है कि अखंड भारत की अगर आप बात करें, ये तमाम सिचुएशन पैदा क्यों हुई? ये तमाम सिचुएशन जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस की वज़ह से पैदा हुई है, ठीक है? अमरीकी नायब सदर जब इंडिया के दौरे पर आए, उसके अगले दिन से ही मामलात शुरू हो गए, ठीक है? मोदी जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो जब भारत तशरीफ़ लाए दोबारा, तो उसके बाद वो अपनी तशरीफ़ जो है वो पहलगाम ले जाने के बजाय बिहार में ले गए, ठीक है? वहाँ उन्होंने जलसे से खिताब भी किया। माइंडसेट की बात है। अब वहाँ का जो मीडिया है, वो तो टोटल कंट्रोल्ड मीडिया है, यहाँ तो हम लोग फिर भी बहुत सारी बात कर लेते हैं। वहाँ तो कंट्रोल्ड मीडिया है, ठीक है? उनके एंकर की आवाज़ें आप देखें, इतनी मकरू आवाज़ें हैं माशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें मज़ीद एथिक्स नहीं है उनमें। मतलब एग्ज़ैक्टली, ये एग्ज़ैक्टली। इतना बात कर रहे होते हैं भई आप एक प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, आप एक इदारे को, एक मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज देखें, उनका अल्फ़ाज़ के जो वो चुनाव करते हैं वो देखें, उनका लबो-लहज़ा देखें। मतलब वो कहते हैं ना कि तकब्बुर और गुरूर फ़िरौन बने बैठे हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जब एक वक़्त में केबल चलता था ना यहाँ पे, तो लोग जब कार्टून नेटवर्क से तंग आ जाते थे, तो वो इनके न्यूज़ चैनल लगा लिया करते थे। क्योंकि उससे बड़ी एंटरटेनमेंट इनको कहीं नहीं मिलती थी। सारे कार्टून्स ही तो बैठाए हुए हैं। आज भी यही सूरत-ए-हाल है।
वहाँ पर आप सिर्फ़ अगर उनकी वर्डिंग्स देखें ना, जो उनके हेडर्स चल रहे हैं या फिर उनके जो टैगलाइन्स चल रही हैं, वो भी इसी तरह की चल रही हैं। इंडिया स्ट्राइक बैक और इंडिया ये और इंडिया वो। हकीकत से इनका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। दुनिया जानती है कि हमने 65 में क्या हाल किया था, ठीक है? बॉलीवुड पिक्चर्स में दिखाया जाता है, नहीं जी 65 में तो हमने कुछ किया था। हालाँकि हकीकत ये है जैसा डीजी साहब ने भी बताया कि जो भारतीय पायलट्स हैं, वो तो उड़ान भरने से भी डर रहे हैं। उनको खौफ है कि भई उड़ान भरते ही हमें जो है वो निशाना बना दिया जाएगा, हम तो मर जाएँगे। देखिए, अभी लास्ट पॉडकास्ट के अंदर जो जंग से पहले जो है वो पॉडकास्ट मैंने ज़फ़र इलाही साहब के साथ किया था, इसी प्लेटफ़ॉर्म पे। ज़फ़र इलाही साहब ने ये बात बोली थी कि जब इंदिरा गांधी ने जो है वो उस वक़्त के आर्मी चीफ़ को कहा था ना कि आप पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करें, तो उन्होंने कहा था मुझे 9 महीने सिर्फ़ तैयारी के लिए चाहिए। 9 महीने तैयारी के लिए चाहिए और उसके बाद हमें प्लानिंग के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं। इसका मतलब है एक दफ़ा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 1.5 से 2 साल का अरसा भारत को दरकार होता है। अभी अभी जो सिचुएशन पैदा हुई थी, उसमें कितने जर्नैलों को तो इन लोगों ने जो है वो अपने-अपने ओहदों से हटा दिया। उसकी वजह ये है कि वो जंग के लिए तैयार नहीं थे, नहीं थे। ठीक है? वो जंग के हक में नहीं थे। बहुत सारे फ़ौजी निकल-निकल के सामने आ गए। उन्होंने क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि अगर आप शहीदों के ज जो शहीद हो रहा है, वो ज़ाहिर-सी बात है अपने घरवालों के लिए तो नहीं हो रहा, वो अपनी रियासत के लिए हो रहा है, ठीक है? तो शहीदों के अगर आप लवाहिकीन को अकोमोडेट नहीं करेंगे, एक वक़्त ऐसा भी है, एक मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, इंडिया में भी लोग देख रहे होंगे। मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि जितने शोहदा हैं ना, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो किसी जारहियत के नतीजे में जो है वो शहीद हुए हैं पाकिस्तान के या फिर उनके जहाँ बहक हुए हैं, आप मवाज़ना कर लें आके, ठीक है? आज भी पाकिस्तान के जो शोहदा के लवाहिकीन है ना, सर का ताज बना के बिठाया जाता है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी बंदे के पास जो है वो देने के अलावा ज़िंदगी से बढ़कर क्या है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी दे दी इस रियासत को, ठीक है? बहुत सारे फ़ौजी तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ बज़ाते खुद कि शहीद हुए और उनकी शहादत के अगले ही दिन उनके घर में बेटे की विलादत हुई है। ठीक है? तो ये जज़्बा हमारे अंदर है, उनके अंदर तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है? वहाँ पे अगर आप जाके मवाज़ना करें ना, उनके शोहदा के जो लवाहिकीन हैं, वो फाकों से मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो एक नॉर्मल मिडल क्लास घर से या एक लोअर मिडल क्लास इलाके से अब वो चाल जो बनी हुई होती है ना इनकी जगह-जगह फ्लैट्स नुमा जो तभी एक तो वो शहादत से भी डरते हैं, वो गाज़ी क्योंकि हमारा तो ये शहादत शहादत का जुमला वो इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? नहीं मैं तो ये मेरा कहता हूँ शहादत का कॉन्सेप्ट जो है नहीं वो इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा। अच्छा, वो इस्तेमाल करते हैं कि शहीद हो गए और ये शहादत का लफ्ज़ कैसे है? आपके तो मज़हब में ही शहादत नहीं है, ठीक है? मज़हब शहादत जो है वो किसी और मज़हब में नहीं है। शहादत मुसलमान तस्लीम करता है और इस्लाम में ही शहादत का तसव्वुर दिया गया है हाँ, कि शहादत है क्या? मरे तो गाज़ी, जिए तो ठीक गाज़ी, है? मरे तो शहीद, हाँ, जिए तो गाज़ी। ठीक है। अब वहाँ पे आप किस हैसियत में जो है वो शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? ये तो सोचने वाली बात है ना। ठीक है, अब जो मीडिया के ऊपर इस वक़्त वहाँ पे बातें चल रही हैं, मैं कसम खुदा की मुझे कभी-कभार हँसी भी आती है, हालाँकि इस सिचुएशन के अंदर हँसना नहीं बनता। ये सिचुएशन वाक़ई है, ज़ाहिर-सी बात है, अब जंग चल रही है, वो तो हम सुकून से सो रहे हैं, मैं भी अभी सो के ही आया हूँ, नाइट ड्यूटी कि हमें करने के बाद। मालूम है ना कि हमें हमारी पता है कि हमारे लिए जा हमारी रहे हैं, फ़ौज है, बिल्कुल। ठीक है। जिस दिन जंग शुरू हुई जिस रात को, ठीक, डीजीआईएसपीआर साहब या फिर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब, इन लोगों की आप बॉडी लैंग्वेज देखते, इन लोगों की आप एग्रेशन देखते, इन्होंने पूरी रात जंग मुसल्लत हुई है पाकिस्तान के ऊपर और पूरी रात इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को मुँह दिया है इस मामले के अंदर। वहाँ पे बैठ के उन्होंने बताया है, हर बड़े चैनल के ऊपर चाहे बीबीसी हो, सीएनएन हो, अल जज़ीरा हो, अरब न्यूज़ हो, सारे चैनल्स के ऊपर सिर्फ़ ये 2 मर्द मुजाहिद थे जो लगे हुए थे। सही, तो तभी तो फिर इन्होंने जवाबी जब कार्रवाई की है तो फिर दुश्मन को बताया है कि भई भेजो तुम ड्रोन और देखिए अब तक 25 ड्रोन्स जो हैं वो हमने नकारा बना दिए हैं और मुझे ये कॉन्सेप्ट मैं चाहूँगी आपसे ये ना ज़रूर डिस्कस करूँ कि देखिए आपने पहले हमला किया, आपको शिकस्त हुई, आपने गीदड़-भक्कियाँ दी, आपको ठोक कर कह दिया गया कि हम तैयार हैं, हमें आज़माना मत। उसके बाद आपने आज़माने के लिए हरकत की। अब एक के बाद एक के बाद एक आपको शिकस्त हो रही है, आप सफ़ेद झंडे भी लगा रहे हो, आप माफ़ीनामे भी कर रहे हो, आप सिफ़ारती सतह पर भी दूसरे ममालिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मिन्नतें, तरले कर रहे हैं कि भई कुछ हो जाए। इस तरह फिर आप ड्रोन्स भी भेज रहे हो। तो ये क्या है? ये मुनाफ़्क़त है या फिर ये मुझे तो इनकी साज़िश समझ में नहीं आ रही कि ये चाह क्या रहे हैं?
करना क्या चाहते हैं, ये हासिल क्या करना चाहते हैं। 25 ड्रोन्स अब तक, और इसके अलावा कितने हैं ये तो अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे हमारी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी तो पता चलता रहेगा। देखिए 25 ड्रोन्स गिराना भी कोई छोटी बात तो नहीं है ना, ठीक है ना? ड्रोन्स के अंदर भी तो सेंसर्स लगे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि अगर उनके ऊपर हमला होने वाला है, ठीक है? इस तमाम तरह स्ट्रैटेजी के बावजूद भी 25 ड्रोन्स गिरा दिए तो लानत है आप लोगों की शक्लों के ऊपर, ठीक है? क्या आप अपने ड्रोन्स भी नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। ठीक है? 5 जहाज़ गिरा दिए ड्रोन्स, 54 फ़ौजी चौवन जहन्नुम वासिल किए हैं पाक फ़ौज ने, 54 बिल्कुल। फ़ौजी। लेकिन मैं इस पॉइंट को थोड़ा-सा जो है वो एक्ज़ैजरेट करूँगा कि 54 फ़ौजी हलाक किए हैं हमने, हमने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, ठीक है? उस दिन भी जब ये ट्रांसमिशन सारी चल रही थी तो जितने दिफाई तज्ज़ियाकार थे वो यही बात कर रहे थे कि हमारे अंदर जो है ना, देखिए एक तरफ ख़ित्ता है ना जनूबी एशिया, ठीक है? अब यहाँ पर एक आला ज़र्फ़ और एक कम ज़र्फ़ की पहचान हो गई, ठीक है? कम ज़र्फ़ ने जब अटैक किया तो उन्होंने सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया, मासूम बच्चे घर में सो रहे थे, शहीद हो गए। ठीक है, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास का जो है वो मासूम बच्चा भी 7 साला बच्चा भी शामिल है, ठीक है? मतलब इससे बड़ी फिर सआदत हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं कि बाप भी शहीद तो बेटा भी शहीद, ठीक है? और 7 साल की उम्र में महज़ शहादत, जन्नत के दरवाज़े तो वैसे ही पूरे ख़ानदान के लिए खोल दिए उसने। अब बात कहाँ आती है कि जी, आपने जब हमला किया तो आपने सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया, उसके बाद आप ढिठाई का मुज़ाहिरा देखें कि प्रेस रिलीज़ जो जारी हुई उसमें आपने एक्सेप्ट किया कि हमने फ़ौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया, हमने सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया। ठीक है? इसके पीछे कोई ना कोई साइंस मौजूद है, कोई ना कोई ताकत मौजूद है। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका हमारा इत्तेहादी नहीं है, ठीक है? हमारा पार्टनर है। इत्तेहादी और पार्टनर में बहुत फ़र्क होता है कि हमारे साथ जो है वो उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, हमारे साथ इत्तेहादी नहीं है अमेरिका। लेकिन फिर भी जब मिसाइल हमले का डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा कि जी वो सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, उन्होंने अगला जुमला क्या कहा? उन्होंने कहा जी शर्मनाक। शर्मनाक हरकत है, शेमफुल है। एग्ज़ैक्टली। अभी मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ये भी ज़ाहिर-सी बात है इंडिया की दोस्त मफ़ादात होते हैं रियासत के। अब इंडिया जो है वो उनको अप्रोच कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर आप प्रेशर डेवलप करें। आप कह रहे हैं, जयशंकर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर हम पे हमला किया तो हम इंतहाई खतरनाक नताइज क्या देखेंगे। इंतहाई अरे खतरनाक? भई पाकिस्तान तो अभी तक सिर्फ दिफा कर रहा है और आपके ये हाल हो गया है। ठीक है ना? आपने आपके है अटैक किया तो आपने 26 सिविलियंस को निशाना बनाया, ठीक है? हमने सिर्फ दिफा किया तो 54 फ़ौजी लिटा दिए। एग्ज़ैक्टली। ये तो और आप सूरत-ए-हाल है। उनकी लाशें छुपाते फिर रहे हैं। आप क्या करें? बताइए, जो आपके तैयारे हैं, जो मार गिराए हैं, आप उनका मलबा छुपाते फिर रहे हैं। देखिए बात यहाँ पर ये है कि इंडियन मीडिया क्या करेगा? अगर है ही गोदी मीडिया तो वो करेगा क्या? वो यही तो बोलेगा कि नहीं जी सब कुछ हमारे हाथ में है। सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नज़र ठीक है ना? बात यहाँ पर ये आ जाती है। अब सारी चीज़ें हैं कि उनको बताना यही है कि हमने ये करना है। अब डीजीआई एसपीआर साहब जो हैं वो मुसलसल मतलब एक जनरल हैं, ठीक है ना? पाक फ़ौज के, ठीक है? एक बड़ा ओहदा है, ठीक है? तर्जुमान पाक फ़ौज, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज तस्लीम की जाती है, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज के तर्जुमान हैं। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर रात में 2 दफ़ा प्रेस ब्रीफिंग दी गई है। तमाम सूरत-ए-हाल से वो आवाम को भी आगाह कर रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को भी मुँह दे रहे थे और दुश्मन को भी बता रहे थे कि भाई जो तुम बात कर रहे हो ना, उसमें सदाकत का अंसर जो है वो 1% भी नहीं है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो हम बात कर रहे हैं उसका तो हम सबूत दे रहे हैं, ठीक है? सबूत देना तो एक तरह से हमारा मशगला बन गया है। पहलगाम वाक़ये के ऊपर भी हमने धड़ाम के सबूत दिए, ठीक है? बिल्कुल, और उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया। एग्ज़ैक्टली। अब बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ने जब यहाँ पर राब्ता किया तो बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा को हमने क्लियर जवाब दे दिया कि भाई वहाँ से ड्रोन मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं सालिसी की बात करो। ठीक है? पहलगाम में क्या क्या ताउन करेंगे हम? वो तो ड्रोन मारने पे आ गए, मिसाइल मार रहे हैं। अब बात तो यहाँ पर ये आती है ना, जंग का तो अभी आगाज़ हुआ ही नहीं है शहज़ादी। मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, जंग का तो अभी आगाज़ हुआ ही नहीं है। जंग का आगाज़ जब होगा ना तो ये भारतीय जो कौंसल जनरल हैं यहाँ पे, जो नाज़िमुल उमूर हैं, उनको बुला के एहतजाज नहीं किया जाएगा फिर जवाब दिया जाएगा भरपूर अंदाज़ में। अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अभी तो हमारे आर्मी चीफ़ डीजीआई एसपीआर ये सिर्फ़ अभी एहतियात से काम ले रहे हैं कि देखें अगर हमने हमला कर दिया ना तो फिर ये जंग रुकने वाली नहीं है। नहीं है, क्योंकि फिर हम बिल्कुल, फैसला करेंगे कि किस बिल्कुल। तरह जंग रुकेगी। और फिर उस आप चाहें मकाम पर करेंगे, किस वक़्त पे करेंगे, इसका बिल्कुल, तयन भी हम करेंगे। हम करेंगे, ठीक है? बेशक, बेशक। अब सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे, कुछ ना कुछ जो है वो बकवासात जो है वो करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं कि हमला कर दो, हमला कर लो। बात यहाँ पर ये है कि आर्मी अगर हमला करेगी ना तो आपसे पूछ के नहीं करेगी, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? अगर वो कुछ लोगों को यहाँ पर एतमाद में ले लेती है और वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही होगी कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो भारत को फलाँ जगह पे मारने वाली है।
हाँ, ये भी एक ठीक है ना? मसला है। या तो हर चीज़ ही सूरत हाल अल्लाह माफ़ करे घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग की मौत भी हो जाए तो उसका भी स्टेटस जो है वो फ़ेसबुक के ऊपर आ जाता है। इन्होंने ये कल्चर मुतारिफ़ करा दिया है। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था अल्लाह माफ़ करे उसन्होंने एक पोल जनरेट किया जिसमें उन्होंने कहा कि चाँद पर कदम रखने वाला पहला शख़्स कौन था? तो ज़्यादातर लोगों ने उस नाम पे वोट किया जो अक्सर जिसको हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। ख़ैर अभी वो बात करने की नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ, अगर जंग लाज़मी है, तो फिर जंग ही सही। नाज़रीन मुझे और अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।